जूनियर के सभी साथियों को दोपहर का नमस्कार। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, इस भर्ती में बिना धरना दिए कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं ACSC हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने जो हमारे CSC हैं उनसे बात करवाई और उन्होंने ये कहा कि इस भर्ती में कोई अधिकारी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि बिना उनके इंटरेस्ट के हम लोग कैसे ये भर्ती पूरा करें। ना मेरा कोई राइट बनता है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग डेट भी नहीं लगवा सकते जब तक अधिकारी न चाहें। आप लोगों की भर्ती में जब तक PNP के या सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये भर्ती पूरा होने वाला नहीं है। आपको बता दें, चाहे जितने से बड़ा वकील आप खड़ा कर लीजिए, चाहे जितने से बड़ा, जब तक कि PNP नहीं चाहेगी तब तक ये भर्ती पूरा होने वाला नहीं है। और पैसा फूकना और पैसा खर्च करना केवल और केवल बेवकूफ़ी है। मैं तो शुरू से ही इसका विरोध करता रहा हूँ कि हम लोगों को बड़ा वकील या छोटा वकील जो भी हो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हम लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह PNP पे दबाव बनाएं। आपको बता दें, जिस दिन 500 लोगों की संख्या हो जाएगी उस दिन PNP की हाथ खड़ा कर देगा और उसके बाद सरकार के भी चूल्हे हिल जाएंगे। क्योंकि बहुमत में जब हम बहुमत में कोई काम करते हैं तो उस पर एक दबाव बनता है। और इस समय चुनाव आने वाला है और यही एक बहुत बड़ा मौका है कि हम लोग 3 दिन के लिए, केवल 3 दिन, आपसे बस 3 दिन मांगा जा रहा है। 3 दिन आप आइए और धरने में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोग धरना देंगे। जो भाई दूर दराज से हैं वो आएँ और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। 1 2 दिन 3 दिन हम लोग एडजस्ट कर लेंगे जो इलाहाबाद में रह रहे हैं, और 3 दिन आप लोग आइए और धरने में सक्रिय होइए, चाहे वह महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जो भी हो। क्योंकि देखिए, जब महिलाएं उसमें छात्राएं रहती हैं तो एक सरकार के ऊपर दबाव बनता है, अधिक से अधिक छात्राएं आएँ। मेरी उनसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि भाई हम नौकरी दूर दराज में जा सकते हैं तो हम 3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते इलाहाबाद में। और सबसे बड़ी बात, निवेदन, जो इलाहाबाद में बच्चे रह रहे हैं वो तो उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि वो ज़रूर आएँ। और हमारे इस सोशल के ग्रुप में 2,500-3 हज़ार लोगों का ग्रुप है। क्या हम लोग 500-1 हज़ार नहीं आ सकते? आ सकते हैं। सोशल के ही क्यों आएँ, सभी ग्रुप के छात्र आएँ। और बता रहे हैं, केवल 3 दिन आप धरना दे दीजिए। भर्ती ना पूरी हो जाए 500 की संख्या में जो कहिए तो डेट तो तुरंत लग जाएगी। और जब तक डेट नहीं लग जाती, 3 दिन, केवल 3 दिन में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए, अब हमारे शिक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं कि कोई भर्ती आने वाली नहीं है। आपको हम बता दें, मई से जून जुलाई तक या सितंबर तक कोई भर्ती शिक्षा जगत की नहीं आने वाली है। तो इसलिए यही एक भर्ती उम्मीद है। आप लोग सभी लोग, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी लोग 3 दिन के लिए केवल आ जाइए। 500 से 1000 अगर हो जा रही संख्या, 500 ही क्यों, जितने लोग हैं सब लोग आएँ। 3000 हमारे सामाजिक विज्ञान में हैं छात्र, टेलीग्राम पे क्यों नहीं आते हैं 3 दिन? हम लोग 3 दिन नहीं दे सकते? और सब लोग आइए, चाहे वो छात्र हों चाहे छात्राएं, सभी साथी आएँ और 3 दिन आ जाइए। देखिए इस भर्ती का क्या होता है। PNP जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, ये औकात में आ जाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब इससे पहले हम लोग 2 दिन केवल थे, 100 के बच्चे, 100 की संख्या रही होगी, और गेट पे लेट गए थे दोनों गेट पे। सचिव अपने आप को बहुत तानाशाह समझते थे, बाहर आए और उन्होंने ये बात बताई, सारी चीज़ें कि क्या था, कैसे था, डेट लगा, सब आप सभी जानते हैं सारी चीज़ें। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 3 दिन केवल आइए, क्योंकि
न सीएससी न सरकारी वकील, उनका कोई रोल है। केवल और केवल जिस दिन भाई वो सरकार और अधिकारी के कहने पे काम करते हैं ना, वो किसके सरकारी वकील हैं? राज्य के। और राज्य जब तक नहीं चाहेगा वो कुछ नहीं करेंगे। और खरे को किए हैं, बड़ा बदनाम है, लेकिन खरे किस आधार पे वो क्या कहेंगे कि भर्ती पूरा करा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, खरे बहुत ही योग्य और सर्विस मैटर के उनसे बड़ा वकील कोई नहीं है इस समय उत्तर प्रदेश में, ये तो है। लेकिन आप ये सोचिए, एक केस में उनका लड़का अपोजिट वाले पक्ष में वो है, उनके लड़के, वो ठीक है, खरे अपना काम जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब डेट ही नहीं लगेगी, सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगा। ये तो जब सरकार, देखिए अपोजिट पक्ष अपना जो केस किए हैं वो रखेंगे अपना मामला, फिर सरकार रखेगी, तब थर्ड नंबर पे थर्ड पार्टी आएगी। थर्ड पार्टी तो लास्ट में है, उनका तो कोई राइट ही नहीं है जो गए हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे भर्ती सर हम किस आधार पे कि हम भर्ती पूरा कराने आए हैं, जल्दी से पूरा कर दीजिए। पहले जो मामला जिस पे विवादक तथ्य जिसे कहते हैं, फैक्ट ऑफ इशू पे बहस होगी और अपोजिट पक्ष अपना रखेगा, फिर राज्य सरकार रखेगा। और ये अपना पक्ष नहीं रखेंगे कि हाँ सर ये तर्क है, वो तर्क है, फलाना तर्क है, वो नहीं कहेंगे। बहस तो राज्य सरकार और जो केस किया है वो करेंगे। ये केवल निवेदन करेंगे कि सरकार 2 साल हो गया है, बच्चों का जो है समय जा रहा है, इसलिए आप इस भर्ती को पूरा कराइए, जल्दी से निस्तारण कराइए। तो क्या बिना बहस किए हुए निस्तारण कर देंगे? आप नंबर पे थर्ड पार्टी आएगी। थर्ड पार्टी तो लास्ट में है, उनका तो कोई राइट ही नहीं है जो गए हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे भर्ती सर हम किस आधार पे कि हम भर्ती पूरा कराने आए हैं, जल्दी से पूरा कर दीजिए। पहले जो मामला जिस पे विवादक तथ्य जिसे कहते हैं, फैक्ट ऑफ इशू पे बहस होगी और अपोजिट पक्ष अपना रखेगा, फिर राज्य सरकार रखेगा। और ये अपना पक्ष नहीं रखेंगे कि हाँ सर ये तर्क है, वो तर्क है, फलाना तर्क है, वो नहीं कहेंगे। बहस तो राज्य सरकार और जो केस किया है वो करेंगे। ये केवल निवेदन करेंगे कि सरकार 2 साल हो गया है, बच्चों का जो है समय जा रहा है, इसलिए आप इस भर्ती को पूरा कराइए, जल्दी से निस्तारण कराइए। तो क्या बिना बहस किए हुए निस्तारण कर देंगे? आप लोग भी तो बुद्धिमान हैं, कुछ तो जानते होंगे कि भाई जब तक जिसने केस किया है और राज्य सरकार, क्योंकि विपक्ष जो है राज्य सरकार है इसमें, तो राज्य सरकार जब तक अपना बात नहीं रखेगी, न्यायालय संतुष्ट नहीं हो जाएगा, कैसे केस डिसाइड करेगा? तो हम लोगों को बस दबाव बनाना है कि राज्य सरकार अपना पक्ष रख ही नहीं रही है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि डेट लगे। जितना बताइए 2 साल हो गया, 2 साल केवल और केवल हम लोगों की लापरवाही से। क्योंकि हम जाते कितना है, 50, 60, 70, वो अधिकारी भी जान गए हैं कि जूनियर एडेड के बच्चे केवल वही 60, 70 गिने चेहरे हैं जो चले आते हैं मुंह उठाए, वो भी जान गए हैं। क्योंकि हम लोग हैं ही नहीं, एकजुट तो हैं ही नहीं, इसलिए सब लोग आइए, 3 दिन आइए सब लोग, और बता रहे हैं कि 3 दिन में अगर इनके चूल्हे न हिल जाएं तो कहिएगा। 3 दिन पीएनपी पे आइए, सभी लोग आइए। ये किसी एक की भर्ती नहीं है, न किसी एक की जिम्मेदारी है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जितनी भागीदारी होती है कोई भी चीज़ उतना ही सशक्त बनता है। इसलिए सभी लोग विनम्र निवेदन है, एक दोस्त के वजह से, एक छोटे भाई, आप लोग होंगे, हमसे बहुत लोग छोटे होंगे, कुछ हमसे बड़े भी होंगे, तो एक निवेदन भी है। और जो बहनें हैं उनसे तो और निवेदन है, क्योंकि देखिए जब वो आ जाती हैं तो एक मतलब शासन पे बड़ा दबाव बनता है। क्योंकि महिलाएं जब आ जाती हैं तो प्रशासन भी, जो पुलिस प्रशासन है, थोड़ा शिथिल हो जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं हैं। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा दबाव का काम करती हैं, सरकार पे भी, पीएनपी पे भी। और जब कोई मीडिया आता है तो वो जब महिलाएं शामिल होती हैं तो ज़्यादा कवरेज भी मिलता है पेपर में और जगह कि भाई महिलाएं दूर दराज से जब जान जाते हैं। देखिए अभी बीटीसी वालों ने प्राइमरी के लिए धरना दिया, कितना ज़ोरदार वहाँ महिलाएं सब शामिल हुई। आखिर कवरेज मिला कि नहीं मिला। तो आप लोग भी 3 दिन आइए, बस आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है
कि जब हम लोग आ जाएंगे 3 दिन और आपको सूचित कर दिया जाएगा, सीपी जो है आपको सभी को सूचित कर देंगे या ग्रुप में कोई भी सूचित कर देगा कब से कब है। इसलिए 3 दिन, केवल 3 दिन आप दे दीजिए। फिर उसके बाद आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि धरने पर आइए चाहे ना आए। पर आप इस भर्ती को पूरा कराना चाहते हैं तो केवल 3 दिन। अगर आप बता दें 500 से 1000 के बीच में धरना जिस दिन भीड़ हो गई, वो रोड जो है पीएनपी वाली पूरी भर गई जिस दिन, उस दिन इनके चूल्हे हिल जाएंगे, बता दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे मतभेदों को, सारी चीज़ों को छोड़ के, क्या किसने कहा क्या कहा, ये समझिए कि हम अपने लिए, एक सीट के लिए हम अपने लिए जा रहे हैं। और अधिक से जो आपसे जुड़े हुए हैं जूनियर एड में, सब लोगों आइए और इस भर्ती को 3 दिन में न दिशा मिल जाए तो कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।